Hello guys, welcome back to my channel. This is Dr. Ayushi Jain on BeFit Be Free एंड आज हम एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि है टिंगलिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज़। टिंगलिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ मतलब कि जो नंबनेस आ जाती है हमारे हाथ पैर में, जिसे कि हम लोग कई बार बोल देते हैं कि खून रुक गया वहाँ का, है ना, सीजेशन ऑफ ब्लड, जिसे मेडिकल टर्म में सीसेशन ऑफ ब्लड बोलते हैं, स्टॉपेज ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बोलते हैं। बट दैट इज़ नॉट प्रॉपर टर्म यूज्ड, सो वी कॉल इट एज numbness or tingling. Being a homeopathic physician, we regard symptoms as the basis but not a disease. तो अगर हम देखा जाए तो टिंगलिंग या नंबनेस कब आती है बॉडी में, तो उसका रीज़न होता है फर्स्टली तो एनीमिक। अगर आप एनीमिक हैं या अगर आपको बहुत कॉमनली डेली बेसिस पे या दिन में 3-4 बार आपको पूरी बॉडी में झंझनाहट महसूस होती है, पूरी बॉडी में ऐसा लगता है कि आपका ये हाथ नहीं है, या ऐसा कोई सेंसेशन नहीं होता हाथ पैर में या कहीं किसी भी बॉडी पार्ट में, तो यू नीड टू गो फॉर अ CBC और कंप्लीट ब्लड पिक्चर, जो कि एक ऑथराइज्ड डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर ही देगा जब आपके सिम्टम्स देखने को मिलेंगे या जब आपके सिम्टम्स वो देखेगा। सो first one is the anemic condition, second one is the imbalance in the electrolytes. हमारी बॉडी में काफ़ी सारे इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, दैट फ्रॉम विच वन आर सोडियम, पोटेशियम, कार्बोनिक और फॉस्फोरस एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जिसमें कि अगर सोडियम या पोटेशियम का बैलेंस ऑल्टर होता है या सोडियम या पोटेशियम इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं बॉडी में, तब जाके आपको झुंझुनाहट या टिंगलिंग सेंसेशन होती है। तभी जब ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाता है तब आपको पसीना आने लगता है, बहुत ज़्यादा पर्स्पिरेशन होता है, हाथ पैर में झुंझुनाहट होती है, बहुत वीकनेस लगती है। सो दिस इज़ वाई वी टेक ग्लूकोज और NS RNS की बॉटल्स आप लगवा लेते हो जाके, है ना। सो दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज कि आपको नंबनेस हो रही है। सो the major causes may be the anemic condition or maybe that electrolyte imbalance हो रहा है, और कुछ कई बार कुछ डेफिशिएंसीज होती हैं, सपोज सोडियम की डेफिशिएंसी है, पोटेशियम की डेफिशिएंसी है, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है, तो ये भी एक इंडिकेशन होता है कि आपको नंबनेस आपकी बॉडी में आ रही है, ठीक है। तो दीज आर द मेजर कॉजेज़। और लास्टली जो इंडिकेशन है, अगर आप फास्टिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, अगर आप फास्ट बहुत ज़्यादा रखते हैं, तो या जिस दिन आप फास्ट रखते हैं उस दिन कई जो व्रत होते हैं, फास्ट होते हैं, उसमें नमक नहीं लिया जाता है ना। तो इन दैट केस यू गेट वीकनेस और फ्रस्ट्रेटेड बाय योर एनवायरनमेंट। तो ये सारे कंडीशंस हैं जब आपको नंबनेस आ सकती है। सो द मेजर रीज़न इज़ द इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, एनीमिक कंडीशन और द फास्टिंग और द इम्प्रॉपर डेफिसिट इन द बॉडी। प्रॉपर रेशियो में आपकी बॉडी में वो कंटेंट प्रेजेंट नहीं है। सो मूविंग ऑन, I will be discussing about one homeopathic medicine in this session, in this video, that is highly capable to boost your power, to enhance these kind of affections related to numbness and tingling of the body. तो जिसका नाम है कोक्यूलस इंडिका। कोक्यूलस इंडिका एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका सिनोनिम है इंडियन कोकी, ठीक है, इंडियन कोकी। तो कोक्यूलस इज़ द मेडिसिन इंडिकेटेड फॉर spasmodic and paratic affections, that is related to the cramps or pain related issues, and paratic means numbness, paralysis, hemiparaplegia etc etc। और इसके साथ ये जो ब्रेन पे अफेक्ट करती है, कोक्यूलस इंडिका इज़ हेल्पफुल इन अफेक्टिंग द सेरिब्रम और सीजर्स को ठीक करने भी केपेबल होता है कोक्यूलस इंडिका। इसी के साथ पेनफुल कॉन्ट्रैक्चर ऑफ लिम्स एंड ट्रंक्स, कई बार होता है कि आपके हाथ और पैर में दर्द होता है जब आप कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, हाथ पैर फैलाते हैं। सो दिस इज़ द इंडिकेशन, दैट इज़ पेनफुल कॉन्ट्रैक्चर ऑफ लिम्स एंड ट्रंक,
टेटनस, सीजर्स, ये सारी कंडीशंस आपको कोक्यूलस इंडिका ठीक कर सकती है, ये सारी कंडीशंस इसमें। इसके बाद है जो कोक्यूलस इंडिका है, इस मेडिसिन में नाइट वॉचिंग की वजह से अगर किसी को प्रॉब्लम होती है, मतलब रात में ज़्यादा देर तक जाग गए, पूरी रात जागने की वजह से, कुछ लोग होते हैं जिन्हें सुबह सुबह फॉरगेटफुलनेस मिलेगी, या सुबह जब वो उठेंगे तो ऑल्दो वो लोग रात भर नहीं सोए हैं तो उसकी वजह से नॉजियाटिक फीलिंग होगी, वॉमिटिंग हो सकता है, और कैरेज राइडिंग की वजह से भी इसमें प्रॉब्लम होती है, मतलब कि लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हो बस, ट्रेन एट्सेट्रा में, तो उसकी वजह से भी कोक्यूलस इंडिका में आपको इंडिकेटेड है दैट नॉजिया वॉमिटिंग इज सीन, और सेंसेशन ऑफ हॉलोनेस और एम्प्टीनेस एज इफ पार्ट्स हैड गॉन टू स्लीप, मीन्स कि आपको ऐसा फील होगा जैसे कि आपका हाथ सो गया है, या पैर भी प्रेजेंट नहीं है, आपकी बॉडी का पार्ट ही नहीं है वो एक पैर, तो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज सेंसेशन ऑफ हॉलोनेस, खाली हो गया है वो पार्ट आपकी बॉडी से, सपोज वो एग्जिस्ट नहीं करता है, दिस इज़ द इंडिकेशन ऑफ कोक्यूलस इंडिका, सेंसेशन ऑफ हॉलोनेस और एम्प्टीनेस एज इफ पार्ट्स हैड गॉन टू स्लीप। और प्रेग्नेंट वुमेन में भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है, प्रेग्नेंट वुमेन या अनमैरिड वुमेन या चाइल्डलेस वुमेन, इन सारे लोगों में ये टेंडेंसी होती है अगर पैरेटिक या स्पाज्मोटिक अफेक्शन की, तो वी कैन प्रिस्क्राइब देम कोक्यूलस इंडिका। और अगर हम माइंड की तरफ देखें तो माइंड, इनका जो कैप्रीशियस मैनिया, कैप्रीशियस मीन्स वो लोग एक थॉट पे स्थिर नहीं रहते, दे हैव डिफरेंट थॉट्स इन लेस टाइम, मतलब एक टाइम पे कुछ सोचेंगे और उसी टाइम पे दूसरी चीज़ उनके दिमाग में आ जाएगी, दे डोंट हैव फिक्स्ड आइडियाज़, दे डोंट हैव फिक्स्ड थॉट्स अकॉर्डिंग रिलेटेड टू एनी कंडीशन। और इसी के साथ बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, दे स्पीक हैस्टली, दे कांट बियर कॉन्ट्रडिक्शन, ये बिल्कुल भी बियर नहीं कर सकते अगर इनके खिलाफ कोई जाता है। तो कोक्यूलस इंडिका का मेजर इंडिकेशन है कि एक्सट्रीमिटीज़ पे अफेक्ट करता है, नंबनेस अगर हाथ पैर में लगती है या होल बॉडी में लगती है, उसके साथ में अगर ऐसा लगता है कि आर्म्स हैव और लेग्स हैव गॉन टू स्लीप, या आपको खाली लगता है वो पार्ट, तो दैट मीन्स द इंडिकेशन इज कोक्यूलस इंडिका। नीज़ क्रैक ऑन मोशन, अगर आप मूवमेंट कर रहे हो, चल फिर रहे हो, तो उस टाइम पे नीज़ में क्रैकलिंग साउंड आती है, सो दैट मीन्स यू कैन गिव कोक्यूलस इंडिका। इसके साथ में जो अभी अभी आपने डिस्कस किया, दैट इज़ स्लीप कम होने की वजह से, नाइट वॉचिंग की वजह से जो कंडीशंस मिलती हैं, तो मेनली ये सारी कंडीशंस थी जिसमें कोक्यूलस इंडिका इंडिकेटेड होता है। कोक्यूलस इंडिका का एंटीडोट होता है नक्स वोमिका एंड कॉफ़ी। यू शुड नॉट गिव नक्स वोमिका और कॉफ़ी ड्यूरिंग the prescription which follows coculus indica. So we discussed about the spasmodic affections, about the numbness and tingling sensation of the body और किस वजह से होता है। तो टिंगलिंग सेंसेशन, नंबनेस अगर आपकी बॉडी में हो रही है तो कोक्यूलस के अलावा आप जिंकम मैक दे सकते हैं, आप अर्जेंटम नाइट्रिकम दे सकते हैं, अर्जेंटम मेटालिकम दे सकते हैं, ग्रेफाइटिस दे सकते हैं, और यू कैन ऑल्सो प्रिस्क्राइब द मेटालिक ग्रुप, जो मेटालिक ग्रुप है जिसमें कि काली फॉस भी हो सकता है, और द मिनरल्स कैन बी प्रिस्क्राइब्ड इन दैट इन विच सोडियम इज प्रेजेंट। सो नेट्रम फैमिली कैन बी इंडिकेटेड, द काली फैमिली कैन बी इंडिकेटेड, द कार्बोनिक फैमिली कैन बी इंडिकेटेड, द फॉस्फोरिक फैमिली कैन बी इंडिकेटेड, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स आपको जो सिम्टम्स मिल रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपको सिम्टम्स मिल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको वो फैमिली का मेडिसिन यूज़ करना है। सो आई होप you got basic knowledge about the suffering, that is tingling of sensation. So the medicine I discussed was coculus indica, but I told you all the other medicines related to the tingling of sensation. So goodbye until next time. Thank you.